वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। नो कांटेक्ट सिचुएशन, देयर फीलिंग्स एंड एक्शन टूवर्ड्स यू, ठीक है। इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी करंट टाइम फ्रेम पे इंसान के नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं। एक्स हो सकता है, कोई आपका एक्स हस्बैंड, कोई एक्स लवर, कोई एक्स पार्टनर, मेल है या फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लड़के हैं या लड़के, आप इसको अपने तरीके से लें, ठीक है। चलें, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। जो इंसान आपके साथ नो कांटेक्ट में है, जिस इंसान के साथ आप बात करना चाह रहे हैं, वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान और आपके बीच कुछ चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे कि एक क्लोजर आया है या कोई चीज, एक फेस कंप्लीट हो चुका है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अवेकनिंग एनर्जी है। ये इंसान बहुत सारी चीजों को लेकर एक अवेकनिंग स्टेज में है, ठीक है। एक अवेकनिंग एनर्जी काफी फिक्स साइन हो सकता है, जजमेंटल माइंडसेट का हो सकता है। थोड़ा सा अवेकन हो रहा है, ठीक है। अगर इसने कुछ मिस्टेक्स करी हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो एक एक्सेप्टेंस वाली इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी। पास्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट या बहुत सारे लोगों की वजह से मिसगाइड होना या मिसअंडरस्टूड करना सिचुएशन को इसने किया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन एक मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं स्नो कांटेक्ट में, ठीक है। ये इंसान मतलब कि अगर ये इंसान इस तरीके का रहा है, कभी इसने अपनी कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करी, तो एक एक्सेप्टेंस है। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को मानना, किसी तरीके का चेंज आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पर्सन की एक सोल अवेकनिंग हो रही है। आपके पर्सन साइलेंट है, या आप लोगों के बीच जो भी फेस खत्म हुआ, आपके पार्टनर को बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत ज्यादा एक अवेकनिंग स्टेज, बहुत ज्यादा एक अवेकनिंग एनर्जी। आपके पर्सन किसी अवेकनिंग टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा अवेकन, अवेयर, हर चीज को लेकर अवेयर, हर चीज को लेकर अंडरस्टैंड करना, एक अवेयरनेस होना आपके पर्सन के अंदर, वो चीजें हैं, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट। इमोशनली इंसान हील हो रहा है काफी ज्यादा। जैसे कि मून साइकिल आपके पर्सन के इमोशंस पे इफेक्ट डाल रही है। आपके पर्सन इमोशनली अप एंड डाउन एनर्जी से गुजर रहे हैं, इमोशनल कंफ्यूजन, इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। लेकिन मुझे आपके पार्टनर काफी अवेकनिंग अवेकनिंग मतलब कि आपके पर्सन का थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, या तो आपके पार्टनर जैसे कि बहुत ज्यादा जैसे कि अलाइनमेंट में है डिवाइन के साथ, जैसे कि अपने पर्पस को ढूंढ रहे हैं, अपने पर्पस को समझ रहे हैं। ये पर्सन साइलेंट हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है। आप जो भी आप लोग के बीच एक क्लोजर आया, उसके बाद इस पर्सन ने बहुत ज्यादा आपके साथ ओपन अप होके बात नहीं करी। जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस इंसान की कम्युनिकेशन आएगी, अपॉलॉजी आएगी, या इंसान आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेगा, नहीं, एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे है। हाई स्पिरिट्स की एनर्जी है। क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या माइंड में चल रहा है, सब एक हिडन है, एक सीक्रेसी है, ठीक ठीक है। जैसे कि उसको हाइड किया हुआ है, बहुत ज्यादा सीक्रेटली उस चीज को हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है इस इंसान ने। लेट्स सी देयर फीलिंग्स। उस इंसान के दिमाग में आपके लिए और क्या चल रहा है, वो इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा है। ओके, नो कांटेक्ट। ये नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। भाई, किसी भी चीज की एक्सेप्टेंस नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस हैं, लेकिन नर्वस और कंफ्यूज है। इस पर्सन की इंटरनली इमोशनल हीलिंग हो रही है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। इस इंसान का हार्ट चक्र क्लोज ऑफ था या ब्लॉक था, ठीक है। ये अब तक जिन भी रिलेशनशिप्स में गया है, या जो इसने पास में वूंड अपने किसी कनेक्शन में देखे, या कहीं इसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, किसी तरीके का हर्ट और पेन इसने अपनी जिंदगी में फील करा है या फेस करा है, उसके बाद से इसका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ था। लव लाइफ को लेकर ट्रस्ट करना, ट्रस्ट इश्यूज, ब्लॉकेजेस, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, चक्र इसके सारे ब्लॉक थे, ठीक है। मतलब कि एक हीलिंग हो रही है, एक सही गलत की पहचान समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे कि दिल ओपन अप हो रहा है, हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है। प्यार मोहब्बत क्या होती है, मतलब कि किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, क्या है। आपके पार्टनर अकेला रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। बहुत सारे लोगों से घिरे हुए नहीं है, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं। स्पिरिचुअली टेम्पल जाना, या तो बहुत ज्यादा मॉस्क्यू जाना, मतलब कि अपने जो भी रिलीजियन है आपके पार्टनर के, आपके पर्सन उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इमोशनली डिस्टेंस है आप दोनों के बीच।
ये रिश्ता अनस्टेबल है अभी करंट टाइम फ्रेम पे, किसी तरीके की स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी नहीं पता, इस इंसान को भी नहीं पता। ये इंसान कहीं अपने आप को स्टक फील कर रहा है, काफी नर्वस और कंफ्यूज फील कर रहा है, अपनी फर्दर लाइफ के लिए एक राइट डिसीजन लेना चाहता है। ठीक है, इसका मैटर ये है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बहुत मेजर अरकाना से बहुत मेजर डिसीजन मेकिंग चल रही है आपको लेकर, लाइफ को लेकर, नेक्स्ट स्टेप को लेकर, फ्यूचर को लेकर। इसका जो करंट टाइम फ्रेम का जो एक्शन होगा या डिसीजन होगा वो इसके फ्यूचर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसको इस टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं इंटरनली। ये पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस हुआ है, एक सीरियस मूड पर है, ये मजाक के या बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी के या बहुत ज्यादा एक मतलब कि ये एक इमेच्योरिटी वाले लेवल पे नहीं है, बहुत मेच्योर होके कुछ अपनी लाइफ के मतलब कि कुछ अपनी लाइफ के ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो इसकी लाइफ में आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा जिन डिसीजंस का। ठीक है, ओके, ये मैरिज और कमिटमेंट को लेकर हो सकता है। अगर ये पर्सन अनमैरिड है तो मैरिज के लिए कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है। ठीक है, मैरिज के लिए कुछ ये पर्सन डिसाइड कर रहा है, मैरिज की तरफ इसके सारी सीरियसनेस एक मैरिज को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, देयर फीलिंग्स फॉर यू, देयर फीलिंग्स फॉर यू। इस इंसान की फीलिंग्स क्या चल रही है करंट टाइम फ्रेम पे, आपको लेकर क्या फील कर रहा है। एक रियलाइजेशन का फेस है, एक अवेकनिंग स्टेज है इस इंसान की। ठीक है, सोल जैसे कि सोल जर्नी पे है, इनर जर्नी पे है इंसान ये। देयर फीलिंग्स स्लो है, आपकी तरफ कुछ लेकर आ रहा है, आपकी तरफ एक अप्रोच आपको मिलेगी जरूर, लेकिन बहुत स्लो है। ये नाइट आपको आता हुआ नजर नहीं आ रहा, इतना स्लो है कि जैसे कि आप इंतजार कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि कब आएगा, कैसे आएगा। कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, ये इंसान आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिल सकता है इस इंसान की तरफ से, जिसने डिसाइड करा है आपको देना है। अब वो आपके लिए क्या होगा, कैसा रहेगा, वो आपको आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर होल्ड बैक करके रखा हुआ है इसने इस वक्त, इमोशंस को दिखाना नहीं चाहता। इसने ये यही चीज डिसाइड करी है, आपको मिस करता है। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली एक अपने माइंड को लेकर ये पर्सन जो है ना इस वक्त किसी भी टॉक्सिसिटी, किसी भी नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहता। कोई टॉक्सिसिटी मतलब कि बर्ड और मतलब कि डाउट्स नहीं लेकर आना चाहता ये अपनी लाइफ में। अब आने वाले टाइम में ये इंसान आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा मतलब कि डिसीजन मेकिंग की तरफ है। अगर आपको बहुत टाइम से इससे किसी तरीके का डिसीजन चाहिए था ना, आपको वो डिसीजन मिल सकता है। ऐसा हो सकता है वो मैरिज के लिए है, ऐसा हो सकता है फर्दर नेक्स्ट लाइफ के लिए, ऐसा हो सकता है किसी को छोड़ने के लिए है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ में ये ऑलरेडी मैरिड था, किसी किसी कनेक्शन को कंप्लीटली अपनी लाइफ से निकालने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि कोई डिसीजन मेकिंग है, इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन मेकिंग है जो आपकी तरफ आ रहा है इस इंसान की तरफ से। कुछ चेंज हो रहा है, ये इंसान कुछ चेंज करना चाहता है। ये इंसान एक रिपीटेड वे में एक रिपीटिंग दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा आपके साथ उस तरीके की साइकिल, जिस तरीके की साइकिल आप लोग देख चुके हैं अब तक इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये चाह रहा है कि चीजें चेंज हो। ठीक है, ओके, ब्रोकन हार्ट है, हर्ट है, पेन है, कहीं ना कहीं जो चीजें रियलाइज हो रही हैं उसके साथ एक तकलीफ और पेन भी है। ये इंसान अब नहीं चाहता ये अपनी जिंदगी में दोबारा कोई ऐसी मिस्टेक करे जिसको सोचकर ये हर्ट हो। इसको कहीं ना कहीं अपने एक्शंस, अपने माइंडसेट, जो भी इसने आपके साथ डील करा, जहां भी इसकी मिस्टेक थी वो चीज इसको हर्ट कर रही है, पेन दे रही है। ठीक है, ये हीलिंग चाह रहा है, पीस चाह रहा है। ये किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट या किसी भी तरीके की जैसे कि आपके साथ डिसएग्री होना, ये वाला काम नहीं करना चाह रहा। ये आपके लिए बहुत सी चीजें चेंज करना चाहता है। अगर आपको ये इंसान आपके लाइफ में सामने आता है तो बहुत सारे चेंजेस के साथ साथ आएगा, पुरानी तरीके से आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये अपने मेंटल आर्ग्यूमेंट, एक मेंटल और एक एनवायरनमेंट जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या तो किसी तरीके का एक एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उस चीज को ये चाहता है कि रिलीज कर दे, निकाल दे। अगर कोई आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल है, इसको ऐसा लगता है फैमिली है, कास्ट है या कल्चर है, फैमिली नहीं मानेगी या फैमिली नहीं, ये सब कुछ चाहता है कि ये सारा ड्रामा आपके सामने ना हो। आपने बहुत कुछ सह लिया इसकी नजरों में, इसको ऐसा फील हो रहा है अगर आपके पास आना है तो एक सीधे रास्ते से आना है, या तो आपको वो चीज देनी जो चीज आप डिजर्व करते हैं। आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग बनानी है, आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं इस इंसान ने अब। ठीक है, इसके माइंड में ये चीज चल रही है। ओके, बहुत स्टेबिलिटी की तरफ सोच रहा है, स्टेबल माइंडसेट के साथ सोच रहा है। ये आपको खुश रखना चाहता है, ये आपके लिए कुछ कर सकेगा। ठीक है, ये
या आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस ऐड कर सकेगा तो ये आपकी ज़िंदगी में स्टेप लेगा। अदरवाइज़ इसको ऐसा लगता है ये आप ऑलरेडी इसकी वजह से जाने अनजाने में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, ठीक है? आप बहुत सारा पेन इस रिलेशनशिप में फेस कर चुके हैं। तो ये बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ मूव करेगा। ये उतनी ही बात कहेगा जो हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसको पता है जो लास्ट टाइम आपकी रिलेशनशिप में जो क्लैरिटियाँ, जो सच्चाइयाँ, जो ट्रुथ सामने आए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोग के बीच हुई भी थी, उसकी वजह से इस इंसान ने बहुत बड़ा एक सबक सीखा है। पेशेंस की एनर्जी है। ये इंसान उसके बाद से एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे गया है। काफ़ी ज़्यादा एक पेशेंस या तो एक डिस्टेंस पेशेंस इसने आपके साथ एक पेशेंस बनाना सीख लिया, ठीक है? ये आपको समझना चाहता है। इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, ठीक है? इसका 5th चक्र ब्लॉक हुआ है। बोल नहीं रहा, बातें नहीं कर रहा, डिस्कशन पे नहीं है, जो कुछ सोच रहा है, जो कुछ माइंड में चल रहा है, उसको लेकर डिस्कस नहीं कर रहा है। एंग्जाइटी है इसके अंदर, ठीक है? ब्रोकन है, एंग्जाइटी है, थोड़ा सा हर्ट है, इसको अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियों की रियलाइजेशन है। काफी ज्यादा चीजें आप लोग के बीच बिखर गई हैं इस रिलेशनशिप में। मैजिशियन एंड द मिरर, ये पर्सन चाहता है कि अपने आप को हील करे। एक मिररिंग एनर्जी है। ये इंसान अपने आप को मिरर कर रहा है, अपने नेगेटिव सेल्फ को देख रहा है। ये आपके लिए लव फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ये आपके लिए दिल में प्यार लेकर बैठा हुआ है। इसके दिल में आपको लेकर प्यार है, ठीक है? पास्ट में शायद इसने जब आपको छोड़ा या आपके साथ जो कुछ भी करा XYZ, इसकी लाइफ में फाइनेंशियली कोई ना कोई स्ट्रगल चल रही थी, ठीक है? अपनी जिंदगी में फाइनेंसिस को लेकर बहुत सीरियस था, अपनी कम्युनिटी पे फोकस था, अपने स्टेबल लाइफ पे फोकस था, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहा था, अपने सिबलिंग्स, पेरेंट्स और अपने अपने मनी को प्रायोरिटाइज कर रहा था, ना कि आपको, ठीक है? पास्ट में कुछ इसने मिस्टेक्स करी है। ऐसा लगता है कि इसको ऐसा फील होता है कि ठीक है वो सब कुछ ठीक था, लेकिन आपके साथ जो बिहेवियर रखा, जो आपके साथ ट्रीटमेंट रखा, वो गलत था। वो सब कुछ ठीक था, इसको अपनी लाइफ में उस चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए था, लेकिन इसने इसको आपके साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था, ठीक है? इसको फीलिंग्स का अंदाजा या आपकी आप इसकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं या आपकी इसकी जिंदगी में क्या कितनी जरूरत है, इसको इस चीज का अंदाजा पहले नहीं था। ये आपकी दूर होने के बाद से हुआ है या इसको कुछ ऐसी लाइफ में इसने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें फेस करी हैं आपकी इसको आपकी एक वैल्यू का अंदाजा हुआ है, ठीक है? मतलब कि कुछ रियलिटीज इसकी जिंदगी में इसने अपनी जिंदगी में एक रियलिटी को फेस करा है। किसी तरीके की इसकी जिंदगी में ऐसी चीजें हुई हैं, इसको ऐसा फील हुआ है प्यार था तो आपका था, मतलब कि कनेक्शन जो इसने आपके साथ जो फील करा वो आपके साथ किया। कुछ आपको लेकर एक अवेकनिंग एनर्जीज अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है। जो आप बहुत टाइम से इसको समझाना चाह रहे थे, वो यूनिवर्स इसको अपने तरीके से समझा रहे हैं। वो आप तो समझा नहीं सके, आप थक गए इसको कुछ कुछ समझा के या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप दोनों की भी सॉल्व कर करके कुछ यूनिवर्स के तरीके से इस इंसान को कुछ लर्निंग करवाई जा रही है, कुछ इसको अवेकनिंग एनर्जीज, कुछ अवेकनिंग स्टेज, अवेकनिंग मोमेंट से गुजर रहा है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, इसलिए साइलेंट है। ये आपकी तरफ कोई भी स्ट्रेस, कोई भी मेंटल ट्रॉमा लेकर नहीं आना चाहता, किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है नहीं, आपने हमेशा अपनी तरफ से इसकी जिंदगी में खुशियां ऐड करी हैं, हमेशा एक हैप्पीनेस ऐड करी है। आपका माइंड, आप हमेशा इसकी लाइफ में जब तक आप रहे या जब से आप इसकी जिंदगी में आए, आपने एक पॉजिटिविटी ऐड करी है। तो ये आपको वो चीज क्यों दे जो इस जो स्ट्रेस, पेन, तकलीफ इसको कहीं और से मिली, या वो आपको क्यों दे? ये कुछ रियलाइज करा है, कुछ समझ में आया है इस इंसान को, ठीक है? क्या चाह रहा है ये आपसे? ये आपसे इस रिश्ते में क्या चाह रहा है? काफी एंजाइटी है इसके अंदर, कुछ बोलना चाहता है, ठीक है? शायद एक्सप्रेसिव नहीं है या कुछ कहना चाह रहा है, अपॉलॉजी चाह रहा है। ये आपसे इसने कुछ किया है, कुछ आपसे के सामने आके एक्सेप्ट करना चाहता है। कोई मिस्टेक, कोई गलती बोल नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा, कुछ इसने आपसे हाइड किया हुआ है, ठीक है? कुछ है जो आपके सामने आएगा इस इंसान की तरफ से, ठीक है? इसने अपना एक रियल सेल्फ, इसका बहुत डार्क सेल्फ है, अपने अपने डार्क सेल्फ को देख रहा है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। इंसान चाहता है आप एक स्टेबल रहें, ठीक है? आप बहुत स्टेबल माइंडसेट के, अपनी अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस रहें, ठीक है? अपने आप को स्टेबल रखें, अपने फाइनेंसेस पे फोकस रखें। ओके, नाइट ऑफ कप्स ये चाहता है कि आप इसको अपने इमोशंस देते रहें जैसे देते हैं, ठीक है? आप भूलिएगा नहीं जो इमोशंस आप इसको देते रहते हैं, जो आप कहीं ना कहीं आप इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड करते हैं। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट और
पीस और मेंटल हीलिंग देने वाला काम करते हैं, आप मेल हैं या फीमेल। लाइन ऑफ इंसान को ऐसा लगता है कि आपने थोड़े से गार्ड्स अप कर लिए, ये नहीं चाहता कि आप अपने गार्ड्स अप रखें, ये नहीं चाहता कि आप इतना फॉर्मल सा इसके साथ बिहेव करें, आप थोड़े से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, ये नहीं चाहता। 10 ऑफ कप्स, ये चाहता है कि आपका वो ड्रीम जो इसके साथ है वो पूरा हो, ठीक है, ठीक है, किसी तरीके का आपका ड्रीम है 9 ऑफ कप्स का। यहाँ पर अवेकनिंग स्टेज है, इंसान चाहता है कि आप अवेकन हो इस रिश्ते को लेकर। इस इंसान को लगता है कि जितना ही इम्पोर्टेंट इस इंसान के लिए रिलेशनशिप है, उतना ही आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपने विजडम से काम लें। ये इंसान चाहता है आप इससे कुछ छुपाएं ना करंट टाइम फ्रेम पे, अगर कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है तो आप इससे क्लियर कट डिस्कस करें, इसके साथ क्लियर कट डिस्कशन पे आएँ, ठीक है, कुछ भी हाइड मत करें, कुछ भी मत छुपाएं। यहाँ पर हेरोफिन की एनर्जी है। हेरोफिन मतलब बहुत सारा विजडम, अपना विजडम इस्तेमाल करें, ठीक है, एक विजडम वाली एनर्जी में रहें। आप ब्रोकन है इस वक्त, इस इंसान को पता है, इसलिए आप कोल्ड हो चुके हैं, ब्लंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है। द लवर, इस इंसान को लगता है कि आपके साथ इसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, ये चाहकर भी उस केमिस्ट्री को निगलेक्ट नहीं कर पाया, या भूल नहीं पाया, या छोड़ नहीं पाया, ठीक है, या इतना कुछ होने के बावजूद भी आप इसलिए इसकी लाइफ में हैं, या तो इसलिए इसको याद आ रहे हैं कि आपके साथ कुछ एक यूनिक बॉन्ड है इसका, जो दुनिया के साथ नहीं है, जो किसी और के साथ नहीं है, वो आपके साथ है। ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, कोई मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है, कुछ आपको बताना चाहता है, कोई चीज़ है जिसकी वजह से इसका दिल भी दुखा हुआ है, ये आपको कुछ कहना चाहता है, ये चाहता है ये हील हो जाए, इसको ऐसा लगता है इसके दिल पे बोझ है, कोई अपॉलजी, कोई मैसेज आपके ऊपर, इसके दिल पे कोई बोझ है, इसको वो उतारना है। शायद इसने कभी आपको सॉरी नहीं बोला अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों के लिए, कभी ये आपके लिए इसने कोई अपॉलजी, कोई फॉरगिविंग, कुछ भी इसने, आपने हमेशा माफ करा, ठीक है, गलती किसी की भी हो, आपको इस रिश्ते को निभाना था तो हमेशा आपने दरगुजर करा, माफ करा और इस रिश्ते को चलाते गए। इसने कभी इस रिश्ते को निभाने के लिए सेक्रीफाइस नहीं करा, इसको ऐसा फील हो रहा है, ये अपॉलजी चाहता है, इसको पता है इस रिश्ते का सारा स्ट्रेस और बर्डन अब तक आपने उठाया है कहीं ना कहीं, ठीक है, और आप थक गए हैं इस स्ट्रेस और इस बर्डन से। ओके, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।